और जिंदर शर्मा एक अहंकारी पुरुष है। उसने चेयर पे बैठते ही अपना ये सबूत दे दिया था कि वो अहंकार से भरपूर इंसान है। जब चुनाव हुए थे तो वो जो रूटीन में जो चेयर लगी थी उन पे वो बैठने से इनकार कर गया था। उसने स्पेशली कहा नहीं बड़ी चेयर लाइए। 24/7 का दावा जो हमने देखा है, हम तो सोचते हैं कि अगर काम करने वाला हो तो वो जो वर्किंग आवर गवर्नमेंट ने फिक्स किए ना ऑफिस के, वो बहुत होते हैं। मुँह मियाँ मिट्ठू जिसको बोलते हैं ना, वो किया है इन्होंने। मेयर ऑफ द ईयर, हमने लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर भी सुना है। लेजिस्लेटर में 87 मेंबर थे हमारी असेंबली में। इवन के पार्लियामेंट ऑफ द ईयर, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द ईयर भी होता है, वहाँ पे 542 में से चुने जाते हैं। इन्होंने मेयर ऑफ द ईयर चुना है अपने आप को। वो मेरे को बताया कितनों में से इसने मेयर अपने आप को चुना है। ईमानदारी जो है वो पता चलता है कि आपने कितने एक्शंस लिए, उसी से पता चलता है। अगर कोई ऐसा डाटा हो तो हमें भी बता दें, पब्लिक जब हमें भी जनता है जम्मू की, हमें बता दें तो अच्छा लगेगा। तो अपने वार्ड के बारे में तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जितना चाहते थे, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो भी नहीं सकती हैं और ना हो पाई हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 5 साल का कार्यकाल पिछले कुछ दिनों में ही खत्म हो गया, जिसके बाद कई तरह की अब जो है बातें सामने आ रही हैं। और जो खास करके जो अपोजिशन काउंसलर्स हैं, उन्होंने कई आरोप इस पूरे कार्यकाल को लेकर बीजेपी लेड जो कॉरपोरेशन है उस पर लगाए हैं। विशेषकर जो अभी इस समय के जो मेयर थे राजेंद्र शर्मा, उन पर भी। अभी बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 73 के फॉर्मर काउंसलर प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह बीजेपी के इस काम को आप देखते हैं। पहले तो आप सबको, आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं काउंसलर बना जो 73 वार्ड का, तो अपने वार्ड के बारे में तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जितना चाहते थे, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो भी नहीं सकती हैं और ना हो पाई हैं। ये सच है। वी आर स्केर्सिटी इकोनॉमी। लेकिन जितना हो सकता था उतना भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी मजबूरी की, हमारी जो गवर्नमेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो बीजेपी के हाथ में थी। और बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट, इनका सरप्लस जो हेड था वो राजेंद्र शर्मा था। और राजेंद्र शर्मा एक अहंकारी पुरुष है। उसने चेयर पे बैठते ही अपना ये सबूत दे दिया था कि वो अहंकार से भरपूर इंसान है। वो प्राउडी है, अहंकारी है, उसमें अहंग बहुत है। वो कैसे कि जब चुनाव हुए थे तो वो जो रूटीन में जो चेयर लगी थी उन पे वो बैठने से इनकार कर गया था। उसने स्पेशली कहा नहीं बड़ी चेयर लाइए, बड़ी चेयर लाइए, मैं उस पर बैठूंगा। फिर वो स्पेशली थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम रुका और अंदर से चेयर लाई गई और वो उस पर बिठाया गया। वो कमिश्नर और डिप्टी मेयर के चेयर से थोड़ी ऊंची और बड़ी होनी चाहिए, ये उसका वो था, उसमें सवाल था। और वो उसने करके फिर उसके ऊपर चेयर पे बैठा। इतना अहंकारी शख्स है। तो ऐसे अहंकारी शख्स के रहते जम्मू का कोई भला नहीं हो पाया। हाँ, सिर्फ बातों की मिठाई है, जितना मर्जी घी डाल लो, जितना मर्जी मीठा डाल लो, करतूत काम कुछ नहीं। ये जो उनका दावा था कि इन्होंने एक 24/7 का दावा जो हमने देखा है, हम तो सोचते हैं कि अगर काम करने वाला हो तो वो जो वर्किंग आवर गवर्नमेंट ने फिक्स किए ना ऑफिस के, वो बहुत होते हैं। लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद लेट टाइम में बैठना और सीक्रेट मीटिंग्स करनी, ये जो है ये ऑफिशियल डम के ख़िलाफ़ है। और हमारे समय में जब हम एम्प्लॉई थे गवर्नमेंट के, जब हम टीचर थे, तो उस समय तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो थे, एक बार उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस में बैठेगा प्रिंसिपल या कोई भी ऑफिसर जो कॉलेजेस का, ही विल हैव टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। क्यों कि उन्हें डर था कि ये ऑफिस टाइम के बाहर बैठते हैं तो वो कोई सीधा काम नहीं करते, उल्टे काम करने के लिए बैठते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है वो कोई वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं, वर्किंग आवर्स के बीच में काम होता है, एक चीज़। दूसरा, इन्होंने ये बड़ी अजीबोगरीब एक अपने लिए खुद मुँह मियाँ मिट्ठू जिसको बोलते हैं ना, वो किया है इन्होंने, मेयर ऑफ द ईयर।
हमने लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर भी सुना है। लेजिस्लेटर में 87 मेंबर थे हमारी असेंबली में। इवन के पार्लियामेंट ऑफ द ईयर, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द ईयर भी होता है, वहाँ पे 542 में से चुने जाते हैं। इन्होंने मेयर ऑफ द ईयर चुना है अपने आप को। वो मेरे को बताया कितनों में से इसने मेयर अपने आप को चुना है। 10 थे, 20 थे या 5 थे, 5 में से ये बढ़िया था। मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने चुना अपने लिए, कह दिया मेयर ऑफ द ईयर। हमें खुशी है, लेकिन कहीं ये अपने आप को ही अपना मजाक तो नहीं बना लिया उन्होंने। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न इसमें कहना चाहूँगा कि उन्होंने हर बार जब भी उनका इंटरव्यू किया गया या जब भी उनको मौका मिलता है बोलने के लिए, तो वो एक बात ज़रूर जिक्र करते हैं कि जो उन्होंने एक साल में कर दिखाया है वो पिछले कई सालों में जिन्होंने काम किया है एज ए मेयर वो भी नहीं कर पाए हैं। इतना ज़्यादा काम किया, आखिर वो कौन सा काम कर दिखाया है? आप भी काउंसलर रहे हैं, तो अब क्या आप देखते हैं कि वो कौन सा काम कर दिखाया है? मैं इनके समय में 2 मीटिंगें 3 मीटिंगें हुई हैं, जनरल हाउस मीटिंग 1 साल में, और उसमें भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्डर निकाला कि ये पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें जो स्क्रूटनी करेगी, जो भी रेजोल्यूशन डाले जाएंगे या क्वेश्चन डाले जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, और वही जो है वो रेजोल्यूशन हाउस में प्रेजेंट किए जाएंगे जो इनको अच्छे लगेंगे। उसके तहत इन्होंने बहुत ही जो जम्मू के लोगों के हित की बातें थी, जो रेजोल्यूशन जम्मू के हित की थी, इन्होंने वो 20वां जो जनरल हाउस मीटिंग लास्ट जो हुई थी उसमें इन्होंने तो ऊपरली बंगार के वो चीज़ें ख़त्म ही कर दी है। वो मिनट्स जितने जो पब्लिक के हित के थे उसमें हमारा ओल्ड एज पेंशन का था, विडो पेंशन का था, हैंडीकैप्ड पेंशन का था। अब हैरानगी होगी, सबसे बढ़िया ये कहते हैं मैंने वो काम कर दिए, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहते वो, लेकिन अनकही बातें जो हैं उनको देखना है। हमने इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। वो क्या है कि जितनी इनके समय में ये जो पेंशन्स जो हैं वो ख़त्म हुई पब्लिक की जम्मू की, इतनी शायद कभी हुई होंगी। हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। इन्होंने इसको जब लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने यहाँ से धरना दिया था, एक मार्च निकाला था जैसे डोगरा चौक से हम जाना चाहते थे, लेकिन फिर हमने बाद में ये हरि सिंह पार्क तक मार्च निकाला था इसके खिलाफ। फिर इन्होंने एक रेमेडी की, उसकी एक फार्म निकाला। फार्म क्या था कि इससे ये सभी अपने अपने कारपोरेटर से भरवाइए, जो भी कारपोरेटर जो भी बेनिफिशियरी थे, फार्मर बेनिफिशियरी जिनकी ख़त्म कर दी थी पेंशन, और वो मेयर जो कारपोरेटर से फार्म भरवा के तो फिर वो सारे लग जाएंगे। वो बेसिकली कितना बेवकूफ़ बना रहे थे जम्मू की जनता को। वो था जो CAPD डिपार्टमेंट है उनका काम है राशन बनाना। राशन कार्ड जो है वो लोगों के, एंड अब इन्होंने क्योंकि एक क्राइटेरिया बना दिया था इनके रहते हुआ वो कि क्राइटेरिया बना कि राशन कार्ड जिनका PHH है, प्राइमरी हाउस होल्ड जो है, जो प्राइमरी हाउस होल्ड जो है जो जिनको हम बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो जिनके राशन कार्ड होंगे सिर्फ उन्हीं की पेंशन लगेगी। जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगा के पेंशन लगाई थी उनकी ख़त्म हो गई थी। और जो पेंशन है, आपको हैरानगी होगी, मोर देन 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की पेंशन जो वो ख़त्म हुई थी एक ही झटके में। लेकिन उस समय से लेके आज समय तक ये जो राशन CAPD डिपार्टमेंट ने सिर्फ कितने कन्वर्ट किए हैं NPHS से? नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड और प्रायोरिटी हाउस होल्ड। नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं जो अमीर तबका है, जो पैसे वाला है, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जो गरीब तबका है। और 354 सिर्फ राशन कार्ड NPHS से PHH कन्वर्ट हुए, 15,000 से ज़्यादा लोगों की पेंशन गई और 354 की राशन कार्ड कन्वर्ट हुए। अब उनमें से ही पेंशन लगेगी, वो कुछ की लगी है। लेकिन इसमें एक बात आपने ये भी मैंने सुना है कि करप्शन को लेकर कितना कंट्रोल किया गया है, कितना इसको देखते हैं जो 1 साल का टेन्योर रहा है या बीजेपी का टेन्योर रहा है, क्या करप्शन को GMC के अंदर ख़त्म किया गया, या जो ये दावे करते थे कि अब हम कहेंगे भूतपूर्व जो अभी मेयर साहब हैं वो उनमें कितना से जो है सही मायने में फैक्ट है? देखिए, मैंने भी जब पहला 20वीं जनरल हाउस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन डाला था ना, तो मेरे को भी, मैंने इनको पहले स्टडी किया था तब जब ये
सिंपली कॉरपोरेटर काउंसलर थे। तो मेरे को लगता था कि ये ईमानदार हैं। मैंने अपने रेजोल्यूशन में स्टार्ट में लिखा कि हमें खुशी है कि आप ईमानदार आदमी हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लिखा है अपने रेजोल्यूशन में, पहली 2 लाइनें मेरी वही हैं, इनको ईमानदार लिखा है। लेकिन समय के साथ वहाँ पे ही हाउस में हमें जो पता कुछ बातें चली हैं कि इन्होंने अब बहुत सारे काम जो बिल्डिंगें जो बनती हैं जिसका मेरे को खबर नहीं है, सच है मेरे पास नहीं है। हमारे कॉर्पोरेटर्स और कोई ऑफिशियल्स बोलते हैं, लेकिन हम उनका जिक्र भी नहीं कर सकते कि ये फ़ाइल मंगवा लेते हैं, जो भी खिलाफ वर्जी की फ़ाइल होती है अपने पास मंगवा लेते हैं। इनके पास है पावर, ये मंगवा सकते हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं वो जो ऑफिस टाइम में उसका हल अभी तक क्या कौन से एक्शन हुए हैं वो हमें पता, मेरे को इन्फॉर्मेशन भी हो जाए पब्लिक के साथ साथ तो अच्छा लगेगा हमको। अगर पब्लिक को भी बताएं कि हाँ जी वो बिल्डिंग गलत बनी थी, हमने हटवा दी है, वो जो सील करवा दी, जो गलत बन रही थी तो सीज करवा दिया, वो हमें अच्छा लगेगा, पब्लिक को पता चल जाए। मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका जवाब अगर देना चाहें तो हमारी खुशकिस्मती होगी जम्मू के लोगों की। और इन्होंने क्या एक्शन, देखिए ईमानदारी पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ईमानदारी जो है वो पता चलता है कि आपने कितने एक्शंस लिए, उसी से पता चलता है। अगर कोई ऐसा डाटा हो तो हमें भी बता दें, पब्लिक जब हमें भी जनता है जम्मू की, हमें बता दें तो अच्छा लगेगा हमको। नहीं बिल्कुल, जो प्रश्न इल्ज़ाम क्या लगाना कि भाई वो बेईमान है या ये है, मेरे को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं। काफ़ी लंबी झड़ी लगा दी है आरोपों की, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आरोप में भी कोई वजन है, इसलिए आप लगाएं। अगर इन्होंने कहा है कि आप भी जो है साफ क्लियर होकर आएँ, क्या है, क्या आपने एक्शंस लिए, क्या कार्य किए, उसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर आप आधी रात तक पूरी रात बैठा करते थे ऑफिस में, वो पूरी आधी रात तक क्या बैठते थे, कौन से ऐसे फाइलें आपने वहाँ से क्लियर की, कितने आपने इलीगल काम को सीज करवाया, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और फिर जाके कह सकते हैं कि इन जो मेयर हैं, हमारे अभी फार्मर मेयर हैं राजेंद्र शर्मा, इन्होंने कोई काम किया। और भी बहुत सारे जिस तरह का कार्यकाल के बारे में इन्होंने बताया, 5 साल का कार्यकाल जो है किस तरह का रहा, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं अभी सोचना पड़ेगा। और इसी जो फार्मर काउंसलर्स हैं, खास करके अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ इंडिपेंडेंट अब जो सामने आए हैं कि पूछना चाहते हैं कि आखिर वो 5 साल का कार्यकाल क्या था।